नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं काजल पेश हैं कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। हिमाचल में कोरोना से 9वीं डेथ। हमीरपुर के बुजुर्ग ने नेर चौक में तोड़ा दम। कोविड-19 प्रकोप के बीच हिमाचल प्रदेश के बीजेपी विधायक की तबीयत बिगड़ी। कीरतपुर से मनाली तक बन रहे 4 लेन पर बेतरतीब ढंग से हो रहा है रोड कटिंग का कार्य। राहुल बोले, चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लद्दाखी, नजरअंदाज करना पड़ेगा महंगा। चीन के खिलाफ भारत को मिल रहा इन देशों का साथ, ड्रैगन को चौतरफा घेरने की तैयारी। धर्म चक्र दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिलेगी चुनौतियों से लड़ने का समाधान। देश में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 22,771 नए मामले सामने आए, 442 लोगों की मौत। नेपाल के पीएम ओली को भारी पड़ा भारत विरोध, छिन सकती है कुर्सी। WHO ने चेताया, कोरोना पर कई देश आंकड़ों को झुठला रहे हैं, बुरा होगा अंजाम। भारत चीन विवाद के बीच अमेरिका नौसेना का दक्षिण चीन सागर में अभ्यास जारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से 9वीं मौत हुई है। हमीरपुर जिला के 70 साल के बुजुर्ग ने देर रात मंडी के नेर चौक कोविड अस्पताल में दम तोड़ दिया। 70 वर्षीय सुजानपुर का पुहार निवासी बुजुर्ग मधुमेह और किडनी के रोग से पीड़ित था। बुजुर्ग को कोविड केयर सेंटर भोटा से गत 28 जून को नेर चौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया था। देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद बुजुर्ग को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन आधी रात को उन्होंने दम तोड़ दिया। कोविड अस्पताल नेर चौक के नोडल अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने बुजुर्ग की मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1033 पहुँच गया है और अभी तक 339 मामले एक्टिव हैं। इससे पहले शुक्रवार को कोरोना के 19 नए मामले सामने आए थे और 39 कोरोना पॉजिटिव लोग ठीक हुए हैं। अब तक 675 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें 4 हिमाचल के बाहर जाकर इलाज करवाकर ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 प्रकोप के बीच हिमाचल प्रदेश के एक बीजेपी विधायक को तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा है। हालांकि इस वक्त उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले विधायक राजेंद्र गर्ग इस वक्त शिमला स्थित IGMC अस्पताल में उपचाराधीन है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को गर्ग अपने विधायक क्षेत्र में ही थे। इस दौरान वे अपने कार्यालय में कामकाज निपटा रहे थे कि अचानक गिर पड़े। उन्हें स्थायी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बिलासपुर स्थित अस्पताल रेफर किया गया। बिलासपुर में उन्हें उपचार के बाद IGMC अस्पताल शिमला रेफर कर दिया गया। विधायक गर्ग का शुगर लेवल ज्यादा बढ़ना इसका कारण माना जा रहा है। शिमला से मिले इनपुट के मुताबिक अब उनकी तबीयत में सुधार है। कीरतपुर से मनाली तक बन रहे 4 लेन में कहीं बहुत बढ़िया काम हो रहा है और कहीं नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। बात हो रही है मंडी से 7 मील के बीच जारी कटिंग वर्क की। इस कार्य को KMC कंपनी कर रही है, जहां NHAI के नियमों के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोड कटिंग में सुरक्षा के मानकों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो मौके पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद रहता है और ना ही किसी तरह की बैरिकेडिंग की गई है। ना तो मौके पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद रहता है और ना ही किसी तरह की बैरिकेडिंग की गई है। कई बार तो पहाड़ पर कटिंग का कार्य चला होता है और नीचे हाईवे से वाहनों को गुजारा जा रहा होता है। अधिकतर समय यहाँ लंबा जाम आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उधर NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमन रोहिला ने कहा, भौगोलिक परिस्थितियों विपरीत होने के कारण कार्य करने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। बावजूद इसके KMC कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। यदि कंपनी कोई कोताही बरत रही है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर सीमा विवाद को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख चीनी घुसपैठ के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार से अपनी बात सुनने को कह रहे हैं। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ सकता है। गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को साझा किया, जिसमें कुछ लद्दाखियों आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा,
देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे एक चेतावनी के खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, उनकी चेतावनी को अनदेखा करना भारत को महंगा पड़ेगा। भारत की खातिर कृपया उनकी बात सुने। गांधी पूर्वी लद्दाख में जारी भारत चीन गतिरोध को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भारत ने चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत उन देशों को साथ लाने जा रहा है जिससे चीन का किसी न किसी बात को लेकर मतभेद है। भारत चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा गठजोड़ को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। भारत की कोशिश है कि दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देश को गठजोड़ बनाया जाए। इनमें उन देशों को शामिल किया जा सकता है जो कि किसी न किसी रूप में चीन की अतिक्रमण नीति से परेशान हैं। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान में इसको लेकर विमर्श जारी है। सूत्रों का कहना है कि भारत धरती से लेकर आकाश तक अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। वहीं चीन की ओर से कोविड संक्रमण के बीच दिखाई गई आक्रामकता ने दुनिया के कई देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनके द्वारा दिखाए गए अष्टमार्ग पर चलने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि दुनिया आज असाधारण चुनौतियों से लड़ रही है और इसका समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे गुरुओं को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। उस भावना से हम भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने कहा, आज दुनिया असाधारण चुनौतियों से लड़ रही है। इन चुनौतियों के लिए स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से आ सकते हैं। वे अतीत में प्रासंगिक थे, वे वर्तमान में प्रासंगिक हैं और वे भविष्य में प्रासंगिक बने रहेंगे। सभी प्रयासों व एहतियात के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार सुबह पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 22,771 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6,48,315 पहुंच गई है। ये किसी एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 442 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 18,655 हो गई है। इस वायरस से ठीक होने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, जो कि बढ़कर 3,94,227 पहुंच गया है। इसी के साथ देश में रिकवरी रेट 60.8% पर बनी हुई है। देश में कोरोना के मामलों के बीच चिंता का विषय है पॉजिटिविटी का बढ़ना। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 3 जुलाई को पूरे देश में 2,42,383 टेस्ट किए गए। इसी के साथ अब तक टेस्टों की संख्या बढ़कर 95,40,132 हो गई है। पॉजिटिव रेट बढ़कर 9.39% पर पहुंच गया है, जो कि कल 9% के नीचे था। नेपाल में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की अहम स्थायी समिति की बैठक टल गई है। इसमें नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के भाग्य का फैसला होना था। पीएम ओली के मीडिया सलाहकार सूर्य थापा ने कहा कि बैठक सोमवार तक
टल गई है, क्योंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को और अधिक समय चाहिए। दरअसल भारत का विरोध करना नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नेपाली पीएम के हाथ से उनकी कुर्सी जा सकती है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के 40 में से 33 नेता ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पीएम ओली नाराज नेताओं में से कुछ को मनाने के लिए उनके घर तक जा रहे हैं। हालांकि मुख्य विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड से उन्होंने अपने घर में ही 3 घंटे तक मुलाकात की। एनसीपी के दूसरे विंग के नेताओं से भी प्रचंड ने बातचीत की। कोविड-19 पर काबू पाने के मामले में ओली पहले ही निशाने पर थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित देशों से जगने की अपील की है और कहा है कि झगड़ने की जगह वास्तविक स्थिति पर ध्यान दें और महामारी पर काबू करें। WHO के इमरजेंसीज डायरेक्टर माइक रियान ने जेनेवा में कहा कि लोगों को जगने की जरूरत है। आंकड़े और जमीनी हकीकत झूठ नहीं बोल रहे हैं। माइक रियान ने कहा कि कई सारे देश आंकड़ों से मिले संकेत को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक वजहों से व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन समस्या को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये समस्या जादुई तरीके से खत्म नहीं होगी। रियान ने कहा कि महामारी को काबू करने के लिए कोई भी वक्त देर नहीं होता। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन करने की जगह कम संक्रमण वाले क्षेत्र में शर्तों के साथ ढील दे जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन करने की जगह कम संक्रमण वाले क्षेत्रों में शर्तों के साथ ढील दी जानी चाहिए, लेकिन जिन क्षेत्रों में वायरस बेहद तेजी से फैल रहा है वहां कड़े कदम उठाने की जगह कोई और विकल्प नहीं है। अमेरिकी नौसेना दक्षिणी चीन सागर में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हुए ड्यूल कैरियर ऑपरेशन और अभ्यास कर रही है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में महीनों से चल रहे सीमा गतिरोध के बीच अमेरिका नौसेना का ये अभ्यास दर्शाता है कि वे भारत के साथ है। रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए एक्रेडिशन इन पब्लिक रिलेशन एंड मिलिट्री पब्लिक अफेयर अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर शॉन ब्रोफी ने कहा, यूएसए निमित्ज और यूएसए रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हुए अभ्यास कर रही है। हाल ही में चीनी सैन्य आक्रामकता को मुंह तोड़ जवाब देने और भारत समेत एशियाई क्षेत्रों में अन्य देशों को समर्थन देने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों यूरोप से स्थानांतरित कर यहाँ तैनात कर दिया था। इन्हीं खबरों के साथ आज का ये स्पेशल बुलेटिन यहाँ पर समाप्त होता है। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।